एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या है। इन एन एपी, कोई भी एक एपी सीरीज है उसके अंदर से यहाँ पे कुछ टर्म फाइंड आउट करके हमें दे रखी है, उनकी हेल्प से हमें कुछ अदर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a इक्वल टू 5 दे रखा है, मतलब किसी एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हमें 50 दे रखी है। फाइंड द n और Sn, तो हमें n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। a इक्वल टू क्या है 5 है, d इक्वल टू क्या है 3 है और an इक्वल टू हमारे पास क्या है 50। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n टर्म का फॉर्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे an की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है, तो 50 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को लेफ्ट साइड लेके गए तो 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 15, तो 15 इक्वल टू n माइनस 1 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 15 प्लस 1 इक्वल टू n और n इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एपी के अंदर क्या है 16 टर्म्स है। अब हमें सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा Sn इक्वल टू, अब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं सम के। एक फॉर्मूले के अंदर अगर हमें लास्ट टर्म भी पता हो तो वो सिंपल फॉर्मूला होता है, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। अब यहाँ पे लास्ट टर्म हमें पता है ये रही और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो Sn, n की वैल्यू 16 है तो S16 इक्वल टू 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 50। तो पुट कर दी वैल्यू S16 इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई 50 और 5 कितना हो गया 55 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 440। तो सम ऑफ 16 टर्म्स हमारे पास क्या आ गया 440। क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू हमें दे रखी है किसी एपी की 7, a 13 मतलब 13th टर्म हमें दे रखी है 35। हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सम ऑफ 13 टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस उस एपी का। तो an की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, यहाँ पे देखो ध्यान से, n की वैल्यू यहाँ पे इसको कंपेयर करके देख लो, an इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 35, तो n की वैल्यू 13 मीन्स a 13 इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a 13 क्या हो गया 35 इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 क्या हो गया 12d। 7 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d। तो d की वैल्यू क्या होगी, d इक्वल टू 28/12। 4 से कट करेंगे 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया एपी का 7/3। क्लियर। अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, सम का S13 निकालना है। तो सम कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है और यहाँ पे a प्लस an का भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमने कितना टर्म्स का सम निकालना है 13 टर्म्स का, और लास्ट वाली टर्म हमें यहाँ पे a13 ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S13 इक्वल टू 13/2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस में an की वैल्यू क्या है हमारे पास 35, an का मतलब 13th वैल्यू, तो यहाँ पे वो क्या है 35 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, S13 इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 35 और 7 क्या हो गया 42, 2 से कट कर लेते हैं 2 1 जा 2, 221 पे गया। तो S13 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 13 मल्टीप्लाई 21। 13 की और 21 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे S13 इक्वल टू 273। सम ऑफ 13 टर्म्स क्या आ गया 273। ये हो गया आंसर। सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे a12 दे रखा है, मतलब 12th टर्म हमें 37 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है।
तो a और S12 हमने फाइंड आउट करना है। S12 का मतलब क्या है? सम ऑफ 12 टर्म्स। तो फाइंड आउट करते हैं इसको, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो हमारे पास A12 गिवन है, A12 इक्वल टू क्या है? 37। अब यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा लो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हमारी क्या निकल जाएगी? फर्स्ट टर्म। तो an मतलब यहाँ पे n को कंपेयर करेंगे तो 12, A12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, A12 की वैल्यू 37 पुट करेंगे इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 क्या हो गया? 11, 11 की 3 से मल्टीप्लाई 33, 33 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, 37 माइनस 33 इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या हो गई? 4। a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे Sn इक्वल टू क्या लगेगा हमारा? n/2 इंटू a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास? ध्यान से देखो, S12 पूछा है तो n की वैल्यू 12, तो S12 इक्वल टू 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या निकली? a की वैल्यू 4, और हमें an की वैल्यू 12th टर्म हमें दे रखी है ऑलरेडी 37। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, S12 इक्वल टू 2 से इसको कट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 37 और 4 कितना हो गया? 41। S12 इक्वल टू क्या आ गया? 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 आ गया मेरा सम ऑफ 12 टर्म्स। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या मेंशन कर रखा है? यहाँ पे A3 दे रखी है, मतलब थर्ड टर्म इक्वल टू 15 दे रखा है। सम ऑफ 10 टर्म हमें दे रखा है 125। अब जो भी चीज़ दे रखी है वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लग सकता है हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब यहाँ पे n की वैल्यू देखो कंपेयर करके, इसको कंपेयर करो, n इक्वल टू 3 है तो A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब A3 की वैल्यू क्या होगी? 15 इक्वल टू a प्लस 2d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ राइट साइड, सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है हमें 125। सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस सम का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि सम की वैल्यू हमें दे रखी है ये। तो यहाँ पे Sn मतलब n की वैल्यू, इसको कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो गया? 10। तो यहाँ पे S10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे S10 की वैल्यू हमें 125 दे रखी है तो 125 इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 5 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया? 90। 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो गया? 25 इक्वल टू 2a प्लस 90। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ चुकी। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? a प्लस 2d इक्वल टू 15, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 2a प्लस 9d इक्वल टू 50, ये है 25। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे a के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो गया मेरे पास? 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 2 जा 30, और ये इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल आउट हो गया। 9d में से 4d गया, माइनस का 5d इक्वल टू यहाँ पे आ गया 5। 5 से 5 का d इक्वल टू क्या हो गया मेरा? माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास। अब हमें फर्स्ट टर्म और निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या है? a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 15। तो a माइनस 2 इक्वल टू 15, और -2 राइट साइड जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो गया? 15 और 2 17। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 17 हो गई। अब लास्ट चीज रह गई हमारे पास, क्या निकालना है हमें? यहाँ पे सम ऑफ
ये हमने A10 निकालना है। कॉमन डिफरेंस भी आ चुका मेरे पास -1 और फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब A10 हमने फाइंड आउट करना है। A10 का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 10 हो गया, तो A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब A और D की वैल्यू पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या निकाल ली है 17, तो A10 इक्वल टू 17 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या थी -1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। A10 इक्वल टू 17, 9 की -1 से मल्टीप्लाई -9, 17 माइनस 9 कितना हो गया A10 इक्वल टू हो गया 8। तो हमारी 10th टर्म जो होगी वो क्या होगी 8 होगी। और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया था D इक्वल टू -1। यही दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया फोर्थ पार्ट भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, D की वैल्यू दे रखी है, कॉमन डिफरेंस S9 मतलब सम ऑफ 9 टर्म 75 दे रखा है। फाइंड A एंड A9। हमें 9 टर्म फाइंड आउट करनी है और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो किसके हेल्प से करेंगे, जो भी हमें गिवन डेटा है। D इक्वल टू क्या है 5, S9 इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 75। तो हमें सम ऑफ 9 टर्म्स दे रखा है, तो सम का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई कर लेंगे। क्या होता है सम का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखे, ध्यान से कंपेयर करो। n की वैल्यू क्या हो गई 9, तो S9 इक्वल टू 9/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू तो नहीं पता तो यही रखेंगे, प्लस में 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे S9 कितना दे रखा है 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस में 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, 8 5 जा क्या हो गया 40। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 75 इक्वल टू 9/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 9/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस में 9/2 मल्टीप्लाई 40। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 20 आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। 75 इक्वल टू 9 की a से मल्टीप्लाई 9a और 29 जा क्या हो गया हमारा 180। अब इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो गया 75 माइनस 180 इक्वल टू 9a और 180 में से 75 गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 105। तो माइनस का 105 इक्वल टू 9a और a की वैल्यू क्या हो गई -105 डिवाइडेड बाय 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 3 जा 9, 15 हो गया, 3 5 जा 15 अपॉन में 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस का 35/3। फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, यही निकालनी थी। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है A9, 9 टर्म। तो A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे A9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू पुट कर दो। A9 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है माइनस का 35/3 प्लस में 9 माइनस 1 क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस हमें ऑलरेडी दे रखा था 5। तो A9 इक्वल टू माइनस का 35/3 प्लस में 8 4 5 जा क्या हो गया 40। इसके अपॉन में 1 मानेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये माइनस का 35 प्लस में 4 3 जा 20 120 हो गया। तो 120 में से 35 गया तो मेरा क्या आ गया 85/3। तो हमारे पास A9 इक्वल टू क्या आ गया 85/3 और हमारी जो फर्स्ट टर्म आई थी A इक्वल टू वो क्या आई थी माइनस का 35/3। क्लियर हो गई दोनों की दोनों वैल्यूज। सिक्स पार्ट देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। A इक्वल टू 2 दे रखा है हमें, कॉमन डिफरेंस हमें 8 दे रखा है और सम ऑफ n टर्म्स हमें 90 दे रखा है। हमें n और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें सम गिवन है 90, तो हम सम का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या दे रखी है 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो 90 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया 180 इक्वल टू
n इंटू 2 2 जा क्या हो गया 4 प्लस यहाँ पे 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8 हो गया। तो यहाँ पे 180 इक्वल टू n के अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, यहाँ पे n को एज इट इज रहने दो अभी, 8n माइनस 8 प्लस 4 क्या हो गया माइनस का 4। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, 180 इक्वल टू n के अंदर मल्टीप्लाई 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब 180 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन गई 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे हमने किसी भी वैल्यू से डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे देखो ये भी 4 का मल्टीप्लाई, ये भी 4 का मल्टीप्लाई, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्यों ना मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 कर दूं। तो डिवाइड बाय 4। और क्यों करते हैं ऐसा, जिससे हमें यहाँ पे सिंपल इक्वेशन मिल जाए। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 180 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया माइनस का 45। हमें यहाँ पे अब ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 की 45 से मल्टीप्लाई माइनस 90 आए, और हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 1 आए। बिल्कुल सिंपल से फैक्टर हैं 10 और 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस 9n माइनस 45। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आ गया हमारा 2n, अंदर क्या बच गया n माइनस 5, यहाँ पे प्लस 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक तो हमारा फैक्टर आ गया 2n प्लस 9, दूसरा फैक्टर क्या आ गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। इनको इक्वेट करते हैं 0 के, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 9/2, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 5। इसको क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था an और फाइंड आउट करना है। तो an इज इक्वल टू किसके हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 5 आ चुकी, तो a 5 इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी हमारी ये रही 2, प्लस में n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस था 8। सिंप्लीफाई कर लेंगे, a 5 इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32। तो a5 इक्वल टू क्या हो गया 32 और 4 2 34 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास an की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया।